everybody, this is अजीत आनंद हियर फ्रॉम आनंद टीचिंग सेंटर। हम लोग क्लास 9 का प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर स्टार्ट किए थे। ये वीडियो नंबर 4 है और आज हम लोग देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ये जो स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहे हैं और ये इंटर कन्वर्जन है, दैट मीन्स सब्सटेंस एक ही रहेगा और उसको डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हमको चेंज करना है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड और फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड। ये सारे चीज का जो इंटरचेंजिंग होता है इसी को हम लोग कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। तो मोटा मोटी हम लोग एक बात जानते हैं कि हमारे जितने भी स्टेट ऑफ मैटर होते हैं इनको हम लोग मोस्टली 3 भाग में देखते हैं। एक होता है मेरा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है हमारे पास गैस। सॉलिड से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस होता है इस चीज को हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से गैस बनने का जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग या वेपोराइजेशन। बॉइलिंग। गैस से लिक्विड बनने का जो प्रोसेस होता है इस चीज को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड बनने का जो प्रोसेस होता है ये सॉलिडिफिकेशन है या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं फ्रीजिंग। सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ गैस होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए, इस चीज को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और गैस से बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए अगर डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डिपोजिशन, या इस चीज को हम लोग डिसब्लिमेशन भी कहते हैं। डिसब्लिमेशन भी कहते हैं। तो आज को जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक में हम लोग देखेंगे मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन पॉइंट, फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अगर हमारे पास जो मेन सब्सटेंस है उस सब्सटेंस को हमने ले लिया वाटर, इसको हम लोग क्या ले लिया वाटर। तो वाटर का अगर मेरा सॉलिड फेज है तो इस सॉलिड फेज को हम लोग आइस कहते हैं। वाटर का जो लिक्विड फेज है उसको नॉर्मल हम लोग वाटर कहते हैं। वाटर का जो वेपर फॉर्म होता है उस चीज को हम लोग गैसियस स्टेट या वेपर कहते हैं। गैस को यानी कि वाटर वेपर को अगर हम लोग कंडेंस करेंगे तो हमको लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करेगा। अगर लिक्विड वाटर को और ज़्यादा ठंडा करेंगे, फ्रीज करेंगे, सॉलिडिफाई करेंगे तो मेरा आइस बनेगा, ये मेरा फ्रीजिंग है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। चलिए हम लोग देखते हैं मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं ये मेल्टिंग क्या होता है और फिर देखेंगे हम लोग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। एक बात तो हम लोग ख्याल रखेंगे, ये जितने सारी चीज पढ़ेंगे जैसे मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट, तो एक चीज का ख्याल रखेंगे कि प्रेशर को हम लोग कांस्टेंट मान लेंगे किसी गिवन प्रेशर पे। तो सबसे पहले देखते हैं मेल्टिंग क्या होता है। तो लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ conversion of a solid into liquid is called melting। हम लोग ऐसा पढ़े थे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस मेल्ट करता है। तो ये जानना है कि क्या -10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमेशा आइस के फॉर्म में रहेगा या फिर वो -10 डिग्री पर लिक्विड भी रह सकता है। तो जान लीजिए कि -10 डिग्री पर ये लिक्विड भी रह सकता है और ग्लेशियर में ऐसा ही हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग उस जगह को चुनेंगे जहाँ पे ये टेम्परेचर कांस्टेंट बोलने की जरूरत पड़ती है। तो देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ की शुरुआत ही ऐसे करते हैं, द कांस्टेंट टेम्परेचर। और अभी थोड़ी देर बाद पहले हम लोग बात किए थे प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच
a solid change into liquid is called melting point of given solid। अब हम लोग करते हैं क्या, एग्जाम्पल उठाएंगे तो लिखते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, आपको पता है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसके साथ अब लिखना पड़ेगा एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वर्ड आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अभी आप समझे मेल्टिंग क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए हम लोग देखते हैं अब फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे सॉलिड से लिक्विड का जो कन्वर्जन था वो मेरा मेल्टिंग था, और लिक्विड से सॉलिड का जो कन्वर्जन होता है उसको हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखते हैं हम लोग फ्रीजिंग ये क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ conversion of a liquid into solid is called फ्रीजिंग। एक लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है इस चीज को हम लोग क्या कहते हैं फ्रीजिंग कहते हैं, जमना कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट देखिए ये चीज में हमारे पास एक कांस्टेंट वर्ड को लेना पड़ता है, जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर। द कांस्टेंट टेम्परेचर at which a liquid changes into solid is called freezing point of the लिक्विड। जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट करता है तो उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग किस नाम से जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं। छोटा सा चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है, ये दो चीज को एक साथ क्यों लिए, तो आपको याद रखना है जिस टेम्परेचर पर कोई सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट करता है तो उसी टेम्परेचर पर वो लिक्विड भी सॉलिड में कन्वर्ट करता है। यानी कि किसी दिए गए सब्सटेंस के लिए उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों कांस्टेंट रहता है। एक शर्त है कि अगर हम लोग प्रेशर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग नहीं बदलें। तो इस चीज को थोड़ा हम लोग देखें क्या कहते हैं। For a given substance, the melting point and freezing point is same at constant प्रेशर। अब इसका एक काम करते हैं, ये जरा देखिए, बोलते हैं एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। अब हम लोग देखते हैं
freezing point of water, this equal to melting point of ice and this equal to 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, या फिर आप लिख सकते हैं 273 केल्विन। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखें, मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, हम लोग क्या ध्यान में रखना है, किसी दिए गए सब्सटेंस के लिए अगर सब्सटेंस एक ही चीज है तो जिस टेम्परेचर पर वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करता है उसी टेम्परेचर पर वो लिक्विड से सॉलिड में भी कन्वर्ट करता है। तो अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। अब हम लोग देखेंगे बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखने से पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं। लिक्विड को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रोसेस में एक चीज़ आप ध्यान दिए होंगे, जब डेगची लेते हैं या कोई बर्तन लेते हैं जिसमें पानी को गर्म करते हैं तो उबलने के पहले ही वो धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होना शुरू करता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वो कन्वर्ट करता है बॉयल होने से पहले। समुद्र का पानी होता है, सी का पानी होता है, रिवर का पानी होता है, नॉर्मल वाटर डिपॉजिट्स जो होते हैं नेचर में, तो वो नेचुरल फिनोमेना के चलते वो क्या करता है कि वो हीट पा करके धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता है, बादलें वैसे ही बनती हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग इवोपरेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो टर्म है वो हमारा बॉइलिंग है और वो टर्म गुजरेगा वेपोराइजेशन पे, दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो अभी हम लोग वेपोराइजेशन और इवोपरेशन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग इस टर्म को दैट मीन्स वेपोराइजेशन और इवोपरेशन को अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे बॉइलिंग को कॉमनली हम लोग वेपोराइजेशन भी कहते हैं, और यहाँ हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग में हम लोग क्या देखने वाले हैं, लिक्विड से गैसियस स्टेट में। तो देखिए द प्रोसेस of conversion of a liquid into vapor or gaseous state at a गिवन, या हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग। कन्वर्जन का जो केस होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे भी होने लगता है। कन्वर्जन दैट मीन्स हम लोग ये समझेंगे लिक्विड से गैस में, तो वो प्रोसेस को इवोपरेशन करते हैं, लेकिन हमारा जो टर्म है वो बॉइलिंग पर आके रुका हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं, तो लिखेंगे द कांस्टेंट टेम्परेचर। अब आकर के आ गए हम लोग, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच a liquid change into gas or vapor is called boiling point of the लिक्विड। अब एक चीज हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, जैसे मान लीजिए कि अगर पूछा जाए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हम लोग बचपन से पढ़ते रहे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन क्या मेरा कहना सही है? आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हाइट पर जाते हैं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रिड्यूस होते जाता है। आप लोग सुने होंगे पहाड़ों पर दाल लेट से पकता है। आप लोग सुने होंगे पहाड़ बहुत ऊंचाई पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का वो घट करके 85 तक पहुँच जाता है। तो क्या ये बात सही था कि हम लोग ये बोलें कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है? अब इसमें जो वर्ड हिडन है वो है हमारा एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर अब की बार से पूछा जाए
कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हमको क्या बोलना पड़ेगा, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल बोलते हैं, लिखेंगे एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको शॉर्ट में एटीएम लिखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। और ये बात ध्यान में रखना है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रिड्यूस होता है तो मेरा बॉइलिंग पॉइंट भी घटता है। अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन एंड कंडेंसेशन पॉइंट। कंडेंसेशन किसको कहते हैं, कंडेंस करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। अभी हम लोग देखे थे लिक्विड से गैस में जो कन्वर्जन होता है ये हमारा बॉइलिंग या वेपोराइजेशन है। वैसे ही गैस का जो पार्टिकल है या मॉलिक्यूल है जब ठंडा होता है, कंडेंस करता है, तो फिर से कहाँ कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। अब हम लोग देख लेते हैं जरा कंडेंसेशन क्या है। कंडेंसेशन ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ conversion of a gas into liquid is called कंडेंसेशन। ये तो हो गया गैस को लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो मेरा कंडेंसेशन है। लेकिन कहता है जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पर, यानी कि ये सारे जब भी हम लोग देखें ना आज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कंडेंसेशन पॉइंट। तो अब हम लोग देखेंगे कंडेंसेशन पॉइंट। ध्यान में होगा ये सारी चीज में जब हम लोग देखे थे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, तो एक वर्ड गुजरा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो जाहिर है कंडेंसेशन पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो वही मेरा गुजरेगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हम लोग लिखते हैं क्या, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच a gas change into liquid, यानी कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर कोई गैस कहाँ कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ द गैस। याद क्या रखना है, किसी दिए गए सब्सटेंस के लिए, यानी कि कोई सब्सटेंस अगर फिक्स है तो दिए गए सब्सटेंस के लिए अगर प्रेशर अगर नहीं बदले तो जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है उसी टेम्परेचर पर वो गैस से लिक्विड में भी कन्वर्ट होता है। यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं कि किसी दिए गए सब्सटेंस के लिए उसका लिक्विड से गैस, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट, गैस से लिक्विड दैट मीन्स कंडेंसेशन पॉइंट, ये दोनों कांस्टेंट रहता है। एग्जाम्पल के लिए ले लिए, अगर ये वाटर है, ये वाटर वेपर है, अगर ये वाटर वेपर है और ये वाटर है, तो यहाँ पे उसका बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो हम लोग ये बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर गैस में कन्वर्ट करता है, तो फिर हम लोग यही बोलेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट करता है। दैट इज एट कांस्टेंट प्रेशर द boiling point and condensation point of a substance is are same।
अब ये क्या कहना चाहता है, जैसे देखिए कांस्टेंट प्रेशर को अगर हम लोग नहीं बदलें तो ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर दिस इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट ऑफ वाटर वेपर दिस इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, या आप इसको लिख सकते हैं 212 फ़ारेनहाइट, या आप लिख सकते हैं 373 केल्विन। आज का जो विशेष टॉपिक था उसमें क्या था, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है उसी टेम्परेचर पर वो फ्रीज भी करता है, जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस बॉयल करता है उसी टेम्परेचर पर वही सब्सटेंस कंडेंस भी करता है। तो हम लोग देखें मेल्टिंग, बॉइलिंग और फ्रीजिंग, कंडेंसेशन। अब हम लोग देखेंगे सब्लिमेशन एंड डिसब्लिमेशन। चलिए हम लोग देख लेते हैं सब्लिमेशन एंड डिसब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है, डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड टू गैस। सब्लिमेशन में क्या होता है, कोई सॉलिड को अगर हम लोग हीट करें और बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। एग्जाम्पल के लिए आपको याद होगा कैम्फर, कपूर हिंदी में इसको कहते हैं। और उसी तरीके से होता है हमारा डिसब्लिमेशन। डिसब्लिमेशन को हम लोग डिपोजिशन भी कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि कोई गैसियस स्टेट में सब्सटेंस है और वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधे हमारा सॉलिड में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन भी कहते हैं। तो उसी तरीके से जिस तरीके से कैम्फर जमा हुआ है वही कैम्फर के गैस को अगर हम लोग सीधे फ्रीज करें या ठंडा करने लगे, उसको टेम्परेचर को रिड्यूस करें, तो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो सीधे कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, कैम्फर में, सॉलिड कैम्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग देखें इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें हम लोग देखें मेल्टिंग है, बॉइलिंग है, कंडेंसेशन है, फ्रीजिंग है, सब्लिमेशन है और ये डिसब्लिमेशन है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।